नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध जो हमारा है, पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तक कैसे हमारी मित्र बनती है? पुस्तक हमें क्या बातें सिखाती है, ये बात यहाँ पर हम निबंध के माध्यम से सीखेंगे। जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। तो जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। हमारे जीवन को संवारने का काम पुस्तक करती है। तो मनुष्य के जीवन में पुस्तक महत्वपूर्ण है। जीवन को संवारने का काम पुस्तक करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें जो है वो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। हमारी जिज्ञासा की पूर्ति पुस्तक के माध्यम से होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखने में पुस्तक ही महत्वपूर्ण स्थान है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। पुस्तक पढ़कर ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है? हमारे पास धन संपत्ति या प्रॉपर्टी कुछ भी न हो तो चलेगा। सिर्फ पुस्तक के सहारे अच्छी किताब हमारे जीवन को पलट सकती है। हमारे जीवन को संवारने का काम पुस्तक करती है। पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे मन की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो हम पुस्तक के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखने में हमारी पुस्तक ही महत्वपूर्ण स्थान है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना चाहिए और संवारना चाहिए। पुस्तकों से हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। किताबें हम सभी की मित्र हैं। हम सभी की मित्र किताब है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। सही क्या है और गलत क्या है वो हम पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं। पूज्य गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी जी जो है हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने भी पुस्तकों का महत्व बताते हुए कहा कि पुस्तक हमारे लिए मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस तरह मैले कपड़े को धोने का काम साबुन करती है, इसी तरह हमारे मन में जो मैल है, अज्ञान है, अहंकार है या जो कुवृत्तियाँ है उसे दूर करने का काम पुस्तक करती है। बराबर। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मन के लिए साबुन का काम पुस्तक करती है। इसलिए हमें अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए और पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान अर्जित करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऐसे पाठ हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा पाकर आप उनके जैसे गुण अपना सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। पुस्तकें मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। हमारे जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को दूर कर ज्ञान का संचार करती है पुस्तक। पुस्तकें हमें मित्र की तरह मदद करती है, मित्र की तरह काम आती है। पुस्तकों से प्रेम करने वाला कभी अकेलापन अनुभव नहीं करता। यानी जो पुस्तक के सहारे जीता है, यानी पुस्तक हमारा साथी है। अगर आप अकेले हैं तो पुस्तक हमें सहारा दे सकता है। अच्छी किताबें हमारी गुरु बन जाती हैं। अच्छी किताबें जो है
वो हमारे लिए गुरु का काम करती है। अगर आप कोई मुश्किल में पड़े हो और कोई अच्छी किताब पढ़ो तो उनमें से अवश्य हल निकल आता है। हमें पुस्तक मुसीबतों से निकाल कर नेक रास्ता बनाती है। पुस्तकें हमें क्या करती हैं? मुसीबतों से निकाल कर नेक यानी सही रास्ता बताती हैं। पुस्तकों के प्रभाव से अपराधियों के अपराध करने छोड़ दिए हैं। जो लोग अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं वो लोग हमेशा क्या करते हैं? अपराध करने से डरते हैं। अगर अपराधी ने अच्छी किताब पढ़ ली तो वो क्या करता है? अपराध छोड़ देता है। पुस्तकों के कारण लोगों की बुरी आदतें छूट गई हैं। पुस्तकों के कारण जो लोग बुरी संगत में फंसे हुए हैं, बुरी आदत में पड़े हुए हैं, बुरी लत में पड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं? बुरी आदत छोड़ देते हैं। पुस्तकें पढ़कर कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। पुस्तक पढ़कर जो हमारा कट्टर दुश्मन हो वो भी हमें दोस्त बना देता है। पुस्तकों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। पुस्तकों से कई लोगों के जीवन बदल गए हैं। पुस्तक को लेकर राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। हमारी राज्य सरकार है, उन्होंने भी एक सूत्र घोषित किया पुस्तकों के बारे में कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यानी जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। तो राज्य सरकार ने इस सूत्र घोषित किया। पुस्तकों के द्वारा हम अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अपने मन की बात दूसरे को बता सकते हैं। अपने मन में जो भी विचार है, जो भी बात है, दुख की बात हो या सुख की बात, हम एक दूसरे को बता सकते हैं। रामायण महाभारत जैसी पुस्तकों के कारण हम आज पुराने ज़माने में क्या हुआ था वो जान पाते हैं। तो यहाँ पर रामायण महाभारत जैसी जो किताबें हैं वो किताबें पढ़कर पुराने ज़माने में क्या था, क्या हुआ था, वो सारी बातें हम पुस्तक पढ़कर जान सकते हैं। आप अपने 7 पीढ़ी के दादा के नाम नहीं जानते, लेकिन रामायण महाभारत, ऋषि मुनि, वो सब सारी बातें, आदि मानव के बारे में, वो सब सारी बातें हम पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं। पुस्तकों में जो ज्ञान पड़ा हुआ है वो पुस्तक का ज्ञान, सही ज्ञान हमें जीवन में उतारना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, तभी पुस्तक का महत्व बढ़ सकता है। हमें जन्मदिन पर गुलदस्ता या तोहफा न देकर मित्र या स्नेहीजनों को एक अच्छी जो पुस्तक है वो भेंट देनी चाहिए। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किसी का जन्मदिन हो या किसी की सालगिरह हो या कोई शादी की सालगिरह हो तो उसके दिन हम क्या करते हैं, बुके लेकर पहुंच जाते हैं, फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं, अच्छी गिफ्ट लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पुस्तकों गिफ्ट न देकर एक अच्छी किताब, पुस्तक भेंट देनी चाहिए। हमें हर रोज़ यानी हर रोज़ एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना चाहिए और हमें जो अच्छी किताब हो उस किताब का एक पन्ना अवश्य पढ़ना चाहिए। यानी हमें नियम बनाना चाहिए कि हर रोज़ मैं उठकर एक किताब का अच्छा पन्ना पढूं और उनमें जो ज्ञान पड़ा है उस ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतारूं, अर्चन करूं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो हमारा निबंध है पुस्तक हमारे मित्र, तो पुस्तक कैसे हमारे मित्र बनती है वो बात यहाँ पर बताई है। आपको निबंध में लिखना है अपनी निबंध की नोट में।
तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको फिर से पुस्तकों के महत्व के बारे में बताती हूँ। तो पुस्तक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जीवन को संवारने का काम पुस्तक करती है। किताब एक ज्ञान का स्रोत है। जीने की जिज्ञासा की पूर्ति किताब से होती है। विज्ञान को गतिमान रखने में किताब ही महत्वपूर्ण योगदान है, मूल्यवान है। हमें उनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। पुस्तक को पढ़कर ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। पुस्तकें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है, भले बुरे का फर्क बताती है। गांधी जी भी पुस्तकों के बारे में कहते हैं कि पुस्तक हमारे लिए, हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। हमारे जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं पुस्तकें। पुस्तकें एक मित्र की तरह काम करती है। पुस्तक से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। अच्छी पुस्तकें हमारे गुरु बन जाती हैं। हमें पुस्तक मुसीबत में से निकालकर सही रास्ते पर ले आती है। पुस्तकों के प्रभाव में अपराधी ने अपराध करने छोड़ दिए हैं। पुस्तकें पढ़कर कट्टर दुश्मन भी हमारे मित्र बन जाते हैं। पुस्तकों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। पुस्तक को लेकर राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। पुस्तकों के द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को बता सकते हैं, अपने मन की बात दूसरों को अच्छी तरह से बता सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसी पुस्तकों के कारण पुराने ज़माने में क्या हुआ था वो सारी बातें हम जान पाते हैं। अब हमें प्राण लेना चाहिए कि हम किसी के जन्मदिन पर या किसी की शादी हो तो वहाँ पर तोहफे न लेकर उसे एक अच्छी किताब भेंट देनी चाहिए और एक नियम बनाना चाहिए कि मैं हर रोज़ एक अच्छी किताब का एक पन्ना अवश्य पढ़ूँगा। यानी हर रोज़ मैं यही किताब का एक पन्ना अवश्य पढ़ूँगा और उसे जीवन में उतारूँगा। अब हम दूसरा निबंध देखेंगे, डाकघर। डाकघर का मतलब है जहाँ पर डाक रखी जाती है ऐसा घर, यानी डाकघर। जहाँ पर टपाल रखी जाती है वही घर यानी डाकघर। डाकघर में अलग अलग खिड़कियाँ रहती हैं जहाँ पर अलग अलग कर्मचारी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे और डाक टिकट खरीदने आते हैं। किसी को पैसा भेजना हो तो हम मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। रजिस्ट्री और पार्सल भेजने के लिए भी हमें डाकघर जाना पड़ता है। डाकघर में लोग तार करने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग बचत खाता यानी बचत बैंक में यानी डाकघर में पैसे डालने के लिए भी आते हैं। एक कोने में डाकिया टपाल पेटी के पत्र लाकर जमा करते हैं और अपने अपने एरिया की टपाल डाकिया अपने थैले में लेकर पत्र बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। तो डाकघर मतलब डाक यानी टपाल और घर यानी रखने की जगह। डाकघर यानी जहाँ पर हम टपाल रखते हैं उसी स्थान को डाकघर कहते हैं। डाकघर जब हम वहाँ पर जाते हैं तो अलग अलग खिड़कियाँ देखने को मिलती हैं, यानी अलग अलग कमरे दिखने को मिलती हैं जहाँ पर सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर कई लोग पोस्टकार्ड डालने के लिए आते हैं, कई लोग अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे या डाक टिकट खरीदने आते हैं।
अगर हमें किसी को पैसा भेजना है तो हम मनी ऑर्डर से भी भेज सकते हैं। रजिस्ट्री और पार्सल भेजने के लिए भी हमें डाकघर जाना पड़ता है। डाकघर में लोग तार करने के लिए भी जाते हैं। कुछ लोग बचत बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए भी डाकघर में जाते हैं। डाकघर में जो सारी टपालें आती हैं वो डाकिया वो अपने अपने एरिया की टपाल निकाल लेते हैं और फिर टपाल लेकर अपने थैले में लेकर वो पत्र बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। डाकघर के बाहर एक लाल रंग की पेटी रखी जाती है, आपने देखी होगी। लाल रंग की पेटी वहाँ पर रखी जाती है और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, तब पत्र डालते हैं। लाल रंग की पेटी आपने देखी होगी और वहाँ पर लोग पत्र डालते हैं। डाकिया एक समाज सेवक है। समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति डाकिया है जो हमारी सेवा करता है। हमें डाकिया की कदर करनी चाहिए। आपके घर भी डाकिया टपाल देने आए तो उसे आदर सत्कार मिलना चाहिए, बराबर। डाक विभाग में जो कर्मचारी होते हैं उनका अलग पोशाक है। वो लोग हमेशा खाकी वर्दी में पाए जाते हैं। तो डाकिया हमेशा खाकी वर्दी वाले कपड़े पहनता है। रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले हमें उस कवर पर क्या करना पड़ता है, उस कवर पर हमें टिकट लगानी पड़ती है और टिकट लगाने से पहले हम वज़न लगाते हैं और वज़न कर उस पर कितने रुपए की टिकट लगाई जाती है वो हम लगा देते हैं। अगर आप उस पर टिकट नहीं लगाते तो आपकी जो पार्सल है, आपकी जो टपाल है, वो टपाल सही जगह पर नहीं पहुंच पाती। तो मानो कि आपको राखी भेजनी है तो आप क्या करते हैं, जो राखी का जो कवर है उसका वज़न लगाते हैं, वज़न करते हैं और फिर डाकिया जितना वज़न हुआ उसके हिसाब से वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, टिकट लगाना पड़ता है। मानो कि आप कोई इंटरव्यू के लिए आवेदन पत्र भेज रहे हैं तो वहाँ पर भी जितना वज़न है उतने आप टिकट लगाएंगे। संदेशा व्यवहार के अनेक माध्यम हैं। आजकल संदेशा व्यवहार के कई सारे माध्यम हैं, लेकिन डाकघर ये सस्ता माध्यम है। पुराने ज़माने में डाकघर ही एक माध्यम था। आज के ज़माने में मोबाइल, टेलीफोन, तार, टेलीविज़न वो सब ने अपना माध्यम ले लिया है। फिर भी पत्र व्यवहार का महत्व कम नहीं हुआ। हमें डाकघर की मुलाकात लेनी चाहिए और डाकघर का महत्व समझना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने अगर डाकघर नहीं देखा हो तो आप डाकघर की मुलाकात अवश्य लेना। वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। डाकिया एक समाज सेवक है, वो समाज की सेवा करता है, इसीलिए उसका महत्व हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये निबंध है डाकघर, वो आपको अपने निबंध की नोट में लिखना है, बराबर। यहाँ पर मैंने ये जो कागज़ में निबंध लिखा है तो उसमें देखकर आप निबंध लिखेंगे, बराबर। डाकघर में अलग अलग खिड़कियाँ रहती हैं और अलग अलग जगह पर काम सभी लोग करते हैं। संदेशा व्यवहार के कई सारे माध्यम हैं, लेकिन उनमें ये जो पत्र व्यवहार है यानी हमारा डाकघर है, उनका महत्व कम नहीं हुआ, बराबर। आजकल सभी जगह पर हम मोबाइल नहीं कर पाते। कई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें डाकघर का उपयोग करना पड़ता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, ये दो जो निबंध है पुस्तक हमारे मित्र और डाकघर, वो निबंध आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।